हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि ई गुरुकुल में। दोस्तों, जो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जो अभी अभी जो एक ये आयोग ने जो एक रिजल्ट जारी किया है RO ARO का। उसमें अभी अभी ये रिजल्ट इन्होंने जारी किया है RO ARO का। तो उसमें जो जो अब डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो जो उसमें जो उन्होंने चेक लिस्ट जारी की है, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उसकी मैं सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा यहाँ पर। और ये डॉक्यूमेंट जो है, ये चेकलिस्ट जो है, ये इनके लिए RO ARO के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया। लेकिन ये जिन्होंने भी UKPSC का एग्ज़ाम दिया है और दे रहे हैं, तो उन्हें अगर उनका मान लो कि फाइनल सिलेक्शन या कुछ भी या इंटरव्यू की कॉल आ जाती है उनके लिए कुछ भी, तो उन्हें ये चेकलिस्ट भरनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखें। तो वो मैं बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और कि ये डॉक्यूमेंट कैसे ही बनेंगे। तो ये वीडियो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये चेकलिस्ट जो है सबको भरनी पड़ती है जब भी यूकेपीएससी का यूकेपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। ठीक है, तो ये तो खैर यही था कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाला, तो उनका ये था कि ये रिजल्ट घोषित हो गया है। तो उसमें उन्होंने अब ये देख लिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लो। अभ्यर्थी संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार अपने प्रमाण पत्र की छाया प्रति व मूल प्रति नियत तिथि को आयोग में प्रस्तुत करेंगे। तो चेक लिस्ट में बताता हूँ कि क्या क्या इसमें ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो किस तरह से भरा जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है इसका अनुक्रमांक वो रोल नंबर होगा। ठीक है, और दूसरा अब क्या क्या चाहिए इसमें, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट उन्होंने फॉर्म भरते समय लगाए, तो अगर जो हैं और कंपलसरी हैं तो उनके आगे टिक कर दें, नहीं है तो उसे फिर डैश कर दें या ऐसे ही छोड़ दें। अब जैसे ये है ऑनलाइन आवेदन की पत्र की प्रति, तो ये तो लगाना कंपलसरी है, तो ये टिक करना है। और बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हमने तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की है, हमारे पास यही नहीं है, ये कॉपी नहीं है। तो उसके लिए कोई नहीं है, तो वो आयोग की वेबसाइट से मिल जाता है फिर से। ठीक है, मान लो कि अभी जब आयोग क्या है निकाल देगा उसके लिए, ठीक है, आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगा वो। और ये ऑनलाइन आवेदन की पत्र की प्रति ये लगाना है कंपलसरी। हाई स्कूल प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। ठीक है, तो इसमें सर्टिफिकेट लगा दें और टिक कर दें। स्नातक उपाधि की प्रति, और जो तुम्हारा मीन्स ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसे लगाना है, टिक करना है। स्नातक अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका, जो अंतिम वर्ष की जो मार्कशीट है वो लगानी है। अब ये नहीं है कि मीन्स सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जो प्रत्येक साल की अलग अलग नहीं लगानी है, अंतिम वर्ष की लगानी है। ठीक है, अब ये किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर ज्ञान में डिप्लोमा। ठीक है, तो यदि है तो अगर फॉर्म भरते समय टिक किया गया है सिर्फ टिक करें, नहीं तो डैश कर दें, अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, पारदेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा, अगर जिसने ये किया है तो वो तो टिक कर दें, नहीं तो डैश कर दें। और NCC के जिसके पास सर्टिफिकेट है CB, तो वो डैश कर दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ST SC ST OBC EWS आरक्षण संबंधी सक्षम स्तर से जान। अब जिन्होंने फॉर्म भरते समय कि SC ST OBC EWS कुछ भी किया है, कुछ भी ये टिक किया था उसके बारे में जानकारी दी थी, तो उन्हें भरना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई नया फॉर्म बना दिया ST ये OBC का, और तो नया नहीं, जो उसमें फॉर्म में लगाया था वही अभी भी लगाएं। ठीक है, वही ये चाहिए, क्या कहते हैं उसे, जो उसके ऊपर रहता है ना सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो ही वाला चाहिए। ठीक है, और पूर्व सैनिक वाला, जिनका ये पूर्व सैनिक है और जिन्होंने में लगा रखा हो पहले से तो वो लगाए, नहीं तो डैश कर दें। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं तो ठीक है, जिन्होंने फॉर्म में जो भरा है। ठीक है, ये तो खैर ये देख लेना। ये स्थायी निवास, ये मैं सीधे 12वीं पे आ रहा हूँ, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो ये लगाना ही है डोमिसाइल वाला। ठीक है, केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत कर्मचारी को सेवा नियोजक द्वारा, अच्छा जो इसमें ये है NOC, जो अभी मान लो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो अब डिपार्टमेंट चेंज करके अगर इसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया तो यहाँ पर आना चाहता है, तो वो क्या कर सके, वो क्या है संबंधित जिस डिपार्टमेंट में काम जॉब कर रहा हूँ वहाँ से कि NOC लाएँ। और ये कंपलसरी है अगर कोई जॉब वाला है तो। ठीक है, तो वो टिक कर दें जॉब वाला। अभ्यर्थी के नाम, पिता, पति, विवाह के। अब ये है ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म वहीं आयोग की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। तो ये इसका जिस किसी का नाम, पिता, पति, या किसी की शादी हो गई उसके बाद नेम जिनका चेंज हुआ, तो वो यहाँ पर उसे लगा दें, उसमें अपना बता दें कि जो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग उसे भर दें, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो वो ये वाला भर दें उसे। अब जो है
अब ये वाला है, विज्ञापन के बिंदु संख्या 4 के उल्लिखित नोट समूह ग के पदों पर भर्ती के जो अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष। जो तुमने जब फॉर्म भरा था उसमें जो तुमने उस समय ये किया था कि अच्छा कि जैसे ये तुमने कहा कि हाँ सेवा योजन जिला सेवा योजन कार्यालय में जो प्रमाण पत्र अगर वो लगा रखा है तो उसे भी वो यहाँ पर टिक कर दें, उसे भी लगा दें, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत इतनी है नहीं, क्योंकि जिन्होंने उत्तराखंड से ही हाई स्कूल एंटर किया तो उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर है तो लगा दें, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य की राज्य अधीन सेवा हेतु सेवा जो द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा, अब ये यही है उत्तराखंड आर यू एम्प्लॉयड मीन्स जिसने ये लगा रखा था वहाँ पर कि एम्प्लॉयड के लिए क्या था वहाँ पर, तो वो ये लगा दे, वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और क्या है ये तीसरा वाला है जो, तो ये तो सभी ने क्या होगा कि हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, ये तो सभी ने किया, तो ठीक है, ये तो उसको इससे क्या है कि आर यू और योर सपोज और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द आर्मी। अभी जो हैं इसके यूएस तो इसे किसी जरूरत से बाहर स्थानांतरण या नहीं, अगर है तो ठीक है, वैसे ये कंपलसरी तो है नहीं और ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है, डैश कर दें। और बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हाँ ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, डैश कर दें, क्योंकि हमने भी इसी चीज़ से भरा है तो हमने सिर्फ डैश कर दिया ये, ठीक है। और ये तो आर यू और योर पेरेंट्स पर परमानेंट रेजिडेंट बट अगर जिसके मीन्स ये है कि जिसके पेरेंट्स क्या हैं जॉब या किसी चीज़ से बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो वो टिक कर दें, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे मैंने 9 कर दी कि उत्तर देखो हिंदी में तो लिखा है उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जबकि वो लगा दिया है ऊपर ही, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, डैश कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कुछ दे रहा है करके, यदि अनिवार्य शैक्षिक आर्थिक से संबंधित और प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत की गई तो उसमें उपाधि अनुसार यदि वैधता की अवधि तो इसमें जो सबसे पहली बात है, इसमें जो भी लगाएंगे वो फोटो कॉपी लगाना, ठीक है, ओरिजिनल लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर कर दें, ठीक है ना। ये वाला है इसमें, इस तरह से ये फॉर्म भरते हैं, ये सभी के लिए, और जिन्होंने मतलब ये इनके लिए नहीं कि आर ओ वालों के लिए, तो ये अभी जिन्होंने यूकेपीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं वो दे रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट वो तैयार रख दें, क्योंकि ये चीज़ें यूकेपीएससी मांगता ही मांगता है, ठीक है ना। तो वो ये वाले सब तैयार रख दें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।